ओम शांति। मुख्य सार है, मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। वो मैल निकलेगी लक्ष्य पक्का होने से। प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए, पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? कौन सी कर्मों की गुह्य गति को जानते हैं पुरुषार्थी बच्चे? आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है। पुरुषार्थी बच्चे जानते हैं आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है, अर्थात अनेक कड़े संस्कार हैं। बोझ की पहचान क्या है? कड़े संस्कार। उन संस्कारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है। इसलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है। और मेहनत कौन सी है? सिवाय याद के साफ नहीं होगी। वो कड़े संस्कार नहीं बदलेंगे, बिना याद के साफ नहीं होगी। याद में तूफान भी आएंगे, याद से ही कड़े संस्कार बदलेंगे, याद से ही मैल मिटेगी। लेकिन याद भी सहज नहीं है, याद में भी कड़े तूफान आएंगे। लेकिन कितने भी तूफान आए, कितने भी तूफान आए, वो बच्चे, पुरुषार्थी बच्चे सदा पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। कौन सा पुरुषार्थ? याद का पुरुषार्थ। याद के पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। अच्छा, आज गीत बजा है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। ओम शांति। अब जो जो आकर के बाप के बच्चे बनते हैं, वो खुद ही कहते हैं, हे बाबा। बच्चे बाबा से क्या बात करते हैं? हे बाबा, मैं अभी नया छोटा बच्चा हूं। कोई 1 मास का बच्चा है, कोई 8 रोज का है। यहां तो सब छोटे हैं ना। नए बच्चे कहेंगे हम छोटे बच्चे हैं। कोई को 20 वर्ष, कोई को 15 वर्ष हुए हैं। वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते हैं बच्चा तो बना हूं, परंतु हूं छोटा बच्चा। हमको भी अपना वर्षा दे देना, या हमारे ऊपर भी ज्ञान वर्षा करना। बच्चे बाबा से ऐसे बात करते हैं।
मैं हूं छोटा बच्चा, लेकिन मुझे वर्षा पूरा देना। ज्ञान वर्षा तो होती है ना, बाबा तो ज्ञान वर्षा सब पर एक जैसी करते हैं। ज्ञान वर्षा तो होती है ना, इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। जिसने ज्ञान गंगा लाई, ज्ञान अमृत लाया। इनके नाम बहुत हैं। क्या नाम है इनके? भागीरथ भी है। शिव बाबा बाबा के तन में आए तो उनके नाम बहुत हैं। भागीरथ भी है और अर्जुन भी है और दक्ष प्रजापति भी कहते हैं। है तो एक ही प्रजापिता जो सभी को लक्ष्य देते हैं। हाँ, दक्ष प्रजापति कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं लक्ष्य देते हैं, लक्ष्य पक्का कराते हैं। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? बहुत बच्चे आते हैं, बहुत बच्चे आते हैं जिनके वस्त्र बिल्कुल मैले पुराने हैं। कोई कपड़े कैसे हैं, कोई कपड़े कैसे हैं, कोई कपड़े तो ऐसे सड़े हुए हैं। अब सड़ा हुआ कपड़ा हो तो क्या होता है, कपड़ा धुलाई करेंगे फट जाएगा। कोई कपड़े तो ऐसे हैं जो धोने से एकदम फट पड़ते हैं। बाप कहते हैं, कहाँ बैठे हैं हम सभी? धोबी घाट पर बैठे हैं। सभी धोबी घाट पर बैठे हैं और बाबा ने सबको भट्टी में डाला है। भट्टी में डाल करके सबको पावन बना रहे हैं, साफ कर रहे हैं सबके कपड़े। उसमें भी कोई किस क्वालिटी का कपड़ा है, कोई किस क्वालिटी का कपड़ा है। बाप कहते हैं ये धोबी घाट है, कितने वर्षों से चलता आ रहा है। कपड़े धोते ही आए हैं। कपड़े धोते ही आए हैं। कोई तो अच्छे हो गए हैं, चमक गए हैं, कोई को तो कितना भी साफ करो फिर भी मैले के मैले ही रह जाते हैं। फिर धोबी को क्या करना पड़ता है? ज्यादा मैला होता है तो सोटी लगाता है या ऐसे ऐसे करके साफ करता है। ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ, क्या होता है? फट पड़ते हैं। फट पड़ते का अर्थात, फट पड़ते अर्थात भाग जाते हैं। कहते हैं हम सह नहीं सकते, सुन नहीं सकते। जो साफ नहीं होते हैं, शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते, शुद्ध होकर जो औरों को शुद्ध नहीं बनाते, समझा जाता है। फिर आगे बाबा क्या कहते हैं? जो शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते, समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। जो खुद अच्छे बन जाते हैं, औरों के कपड़े भी धोते रहते हैं, अच्छे बने उसकी पहचान है। बाबा ने कहा समझ में जिसके आएगा वो समझाएगा जरूर। जो खुद साफ होगा दूसरे को साफ करेगा जरूर। जो खुद अच्छे बन जाते हैं औरों के भी कपड़े धोते रहते हैं। ये धोबी घाट है ना। आत्मा प्योर होने से फिर शरीर भी प्योर मिलता है। सांवरे से गोरा बन जाते हैं,
सांवरे तो इस समय सभी हैं, बाप तो आए ही हैं बिल्कुल शाहन का शाह बनाने, क्योंकि पाप आत्मा तो सभी है ना, सभी पाप आत्माएं हैं और बाबा आए हैं शाहन शाह बनाने। इस जन्म का तो पता लग जाता है, आगे के जन्मों का पता नहीं पड़ता है, क्या करके आए हैं, इस जन्म में क्या क्या किया वो तो पता पड़ता है, आगे का पता नहीं पड़ता है। समझाते हुए फिर भी समझते नहीं हैं, नहीं सुधरते तो समझा जाता है शायद, देखो नहीं सुधरते तो समझा जाता है शायद आगे कोई बहुत पतित होंगे अगले जन्म में, जो संस्कार सुधरते ही नहीं हैं। और क्या कहेंगे, संस्कार नहीं सुधरते। एक तो बाबा ने कहा अगले जन्म में बहुत पतित होंगे जो संस्कार नहीं सुधरते, दूसरा क्या कहा, ये जैसे गरम तवे हैं, तवा गरम होता है ना, उसमें पानी का छींटा डालो तो फक से सूख जाता है, उसके ऊपर असर नहीं होता, ये जैसे गरम तवे पर पानी पड़ते ही सूख जाता है। भगवान आकर लक्ष्य सोप से साफ करते हैं, बार बार लक्ष्य याद दिलाते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जब बाबा ने ये याद नहीं दिलाया हो कि बच्चे कैसा बनना है, बाप समान बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, राजाओं का राजा बनना है, सतो प्रधान बनना है। रोज रोज बाबा लक्ष्य याद कराते हैं, हर एक की नब्ज देखी जाती है। बाप तो बिल्कुल सहज समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से आत्मा प्योर होती जाएगी, नष्टो मोहा भी होना है, याद पक्की रहे, निरंतर रहे, इसके लिए नष्टो मोहा भी होना है। मोस्ट बिलवेड बाप है, आधा कल्प भक्तों ने भक्ति की है, द्वापर से लेकर वही फिर देवी देवता बनने वाले हैं। मालूम पड़ जाता है, बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। जैसे कैसा याद करो, हाँ जैसे बाबा उदाहरण देते हैं, जैसे कुमार कुमारी की सगाई हो जाती है तो एक दो की याद रहती है, हाँ याद करते नहीं है, याद रहती है। ऐसे बाबा कहते याद ऐसी हो, हाँ याद रहे, अपने आप खिंचाव हो, ऐसी याद हो। यहां तो साजन को और ही छोड़ भागंती हो जाते हैं। जो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते उनको याद ही नहीं करते, ऐसे और कोई कह नहीं सकता। मैं कल्प पहले माफिक, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कहते हैं ऐसा कोई कह नहीं सकता, मैं कल्प पहले माफिक अजामिल जैसी पाप आत्माओं का उद्धार करने आया हूं, ऐसा और कोई कह नहीं सकता। कोई का कपड़ा अच्छा है, कोई का मैला है। स्त्री कहती है बाबा हमको पवित्र शुद्ध बनाओ, पुरुष फिर कहते हैं मैं विकार के बगैर रह नहीं सकता हूं, फिर झगड़ा पड़ जाता है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, जो पवित्र नहीं बनते वो कितने विघन डालते हैं।
सन्यासियों को तो कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सका। जब उनकी इच्छा हुई सन्यास किया, चले गए। गवर्नमेंट भी कह नहीं सकती तुम्हारे बाल बच्चे कौन संभालेगा, तुम सन्यास क्यों कर रहे हो, ऐसा गवर्नमेंट भी कह नहीं सकती। यहां तो इस पर झगड़ा होता है। एक पवित्र बनते, दूसरा फिर अजामेल पापी रह जाते। जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते हैं वो किसी की परवाह नहीं करते। उनकी बुद्धि में है पवित्र बनना है तो बन के रहेंगे, बिल्कुल नष्टो मोहा हो जाते हैं। राजाई को भी ठोकर मार देंगे। हाँ, पवित्र बनना है, भले राजाई हो, उसको भी ठोकर मार देंगे। भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हैं, यहां मुश्किल ऐसे निकलते हैं। हाँ, ऐसे भी निकलेंगे, कहेंगे हमको तो पवित्र बनना है, एक दृढ़ संकल्प, फट से कहेंगे हमको राजाई की कोई परवाह नहीं है। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, वैसे अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। कहेंगी बस हम तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं, हमको यहाँ की राजाई नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में राजाओं के नाम हैं, सन्यास किया। अभी तो ये ज्ञान मार्ग है, हर एक समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? अब देखो बाबा क्या कह रहे हैं। हर एक समझ सकते हैं। हम कहां तक धोबी बने हैं। अपना तो साफ किया, औरों का कितना करते हैं। हर एक समझ सकते हैं हम कहां तक धोबी बने हैं। क्यों नहीं अच्छा धोबी बने, ये भी एक लक्ष्य है ना। क्यों नहीं अच्छा धोबी बने? धोबियों में भी नंबरवार होते हैं। विलायत में कपड़े धोने के लिए भेज देते हैं। हाँ, यहां से जाते कपड़े अच्छे बढ़िया धुल के आएंगे, तो जरूर अच्छे कपड़े साफ करते होंगे। यहां भी ऐसे हैं, कोई कोई तो झट साफ हो श्रीमत पर चल पड़ते हैं। क्या पहचान है? कपड़े साफ हैं, इसकी पहचान क्या है? श्रीमत पर चल पड़ते हैं। ये है साफ कपड़े की पहचान। और उनके कपड़े जो थोड़े थोड़े मैले हैं वो साफ हो जाएंगे श्रीमत पर चलने से। पावन बन औरों को बनाते हैं। पुरुष पवित्र नहीं बनते तो स्त्रियों को कितना सहन करना पड़ता है। आजकल बहुत संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि हर एक मनुष्य 5 भूतों के वश है। क्रोध के वश भी बहुत नुकसान कर देते हैं। कहते हैं क्रोध आता है ना, हाँ, बाबा पूछते हैं क्यों क्रोध किया? कहते हैं बाबा हम परवश हो गए हैं। क्रोध का भूत आया ना, परवश हो गए, दे अहंकार आ जाता है। क्रोध क्यों आया? दे अहंकार के कारण, दे अहंकार के वश हो जाते हैं। दे अहंकार आने से ही फिर और विकार भी आ जाते हैं। अपने को देही समझ, बाप को याद नहीं करेंगे,
रजिस्टर खराब हो जाएगा। अपने को देही समझ बाप को याद नहीं करेंगे, रजिस्टर खराब हो जाएगा। मनसा में तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। बाप कहते हैं, हाँ फिर बाबा लक्ष्य याद कराते हैं। क्या लक्ष्य याद कराया? धोबी है, हाँ अच्छा धोबी बनना है। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है, इसमें पुरुषार्थ पूरा चाहिए। हाँ अच्छा पुरुषार्थ चाहिए। विश्व का मालिक बनना ये लक्ष्य है। लक्ष्य पहले रिवाइज करें, पक्का करें। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने हैं तो जरूर कुछ तो पुरुषार्थ किया है ना, विशेष पुरुषार्थ किया है। बरोबर बाप बैठ स्वर्ग के लिए राजा रानी बनाते हैं, इससे कम नहीं। हाँ राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। कौन बनेगा राजा रानी विश्व के मालिक? कौन बन सकेंगे? एक ही कंडीशन है, कदम कदम श्रीमत पर चले। एक बाप की है श्रीमत, बाकी सबकी मत क्या है? बाकी सबकी मत क्या है? कोई नाम है उसका? एक बाप की है श्रीमत, बाकी सबकी है भूत मत। अभी तक तो सुनते थे मन मत, हाँ आज मन मत का क्या नाम दिया बाबा ने? भूत मत। बाकी सबकी है भूत मत। श्रीमत को भूले ये भूत आया, श्रीमत को भूले और ये भूत आया, देह अभिमान आया, भूत आया। झट माया वार कर कांध नीचे करा देती है। अपने को देखना चाहिए। पहले बाबा ने कहा अपने को देखो, मैं कहां तक धोबी बना हूं। अभी देखो दूसरा प्रश्न बाबा पूछते हैं, अपने को देखो मैं कहां तक मैला हूं। कैसे पता पड़ेगा मैं कहां तक मैला हूं? श्रीमत पर चल रहे हैं तो मैल कम है, हाँ तो श्रीमत पर चल रहे हैं। अगर मैल ज्यादा है तो ये पहचान है, श्रीमत पर नहीं चल सकेंगे। देखना चाहिए मैं कहां तक मैला हूं। अच्छे बच्चे, देखो बाबा किस दादी को याद कर रहे हैं। अच्छे बच्चे कुमार का आदि है, सर्विस कर रहे हैं। बच्चे मूत पलीती कपड़ों को धोने 5 विकारों पर जीत पहनाने जाते हैं। कोई को काम का भूत आया, एकदम नाम बदनाम कर देते हैं, गंदा हो गया, अब उसको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी थोड़ी कहेंगे। उनका फिर रजिस्टर एकदम खराब हो जाता है। बाबा कितना सटका मारते हैं साफ करने के लिए। कहते हैं बाप को याद करो तब कपड़ा साफ होगा, नहीं करेंगे फिर क्या होगा? याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? भूत आते रहेंगे, भूतों का दरवाजा खुला रहेगा। बाप को याद करेंगे तो भूत नहीं आएंगे। बाप को याद नहीं करेंगे, उठते बैठते चलते बाप को याद नहीं करेंगे तो भूत आते रहेंगे।
धारणा नहीं होगी। कहेंगे चाहते हैं चाहते हैं, धारणा होगी नहीं। धारणा नहीं होती है, समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? मैं कोई बहुत मैला हूं। अब बाबा लक्षण बता रहे हैं, मैल कितनी है ये कैसे पहचानो, इसके भी लक्षण बता रहे हैं। धारणा नहीं होती है, समझना चाहिए मैं कोई बहुत मैला हूं। आगे जन्म में शायद हम बहुत गंदे थे। शर्म आनी चाहिए। देखो ये सटका लग रहा है कपड़ों को। हाँ, शर्म आनी चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते, गंदे के गंदे रह जाते हैं, लायक नहीं बनते।